जय श्री कल की माधव, जय श्री जगन्नाथ। मैं हूँ आपका अपना मित्र, भाई, बंधु, सखा और कल की भगवान का एक तुच्छ सेवक। जैसा कि आज आपने हमारे यूट्यूब वीडियो के थंबनेल में देखा, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए और आपके स्वप्नों से जुड़ी हुई ये वीडियो है। क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरे पास बहुत सारे मेल्स आए और काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं अपने स्वप्नों को लेकर के कि उनको अजीब अजीब टाइप के स्वप्न आने शुरू हो गए हैं लगभग 3-4 साल से या 5 साल से। कुछ लोगों को बचपन से भी आते हैं, अलग अलग प्रकार के रीज़न्स होते हैं सपनों के। तो आज इसमें हम उन सपनों को चिन्हित करेंगे जो सपने ये बता रहे हैं कि आप युग परिवर्तन में आगे जाने वाले हैं, या आप कल्कि जी के योद्धा हैं, या युग परिवर्तन में आप जो है कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। आपके जीवन के उद्देश्य को प्रदर्शित करने वाले स्वप्नों के बारे में आज चर्चा होगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। और जितने भी कल्कि भक्त हैं उनके लिए भी, और इतने सामान्य भक्त हैं और दूसरे देवी देवताओं के भक्त हैं उनके लिए भी, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने 10 कैटेगरी बनाई है स्वप्नों की, जिनके बारे में बताया जा रहा है कि वो आपको मार्गदर्शित करते हैं आपके युग परिवर्तन के लिए, आपके योद्धा होने के लिए, या आपके किसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए आने वाले समय में बदलाव हेतु। तो सबसे पहले स्वप्न नंबर 1 पर प्रकाश डालते हैं। स्वप्न नंबर 1 में आप ये देखिए कि आप मारकाट मचा रहे हैं। अगर आपने स्वप्न में कभी देखा, आप क्या कर रहे हैं कि आपके हाथ में कोई तलवार है। सबसे ज़्यादा देखिए तलवार का स्वप्न आता है, ये कॉमन स्वप्न है कि आप तलवार लेकर के मार रहे हैं, काट रहे हैं, अधर्मियों को, पापियों का संहार कर रहे हैं बहुत बुरी तरीके से। आप शत्रु आप पर अटैक कर रहे हैं तो आप पास में अचानक से कोई तलवार आ जाती हो, आप उससे मार काट मचा देते हैं, जैसे वीरभद्र ने किया था। उस टाइप का सपना आता है, बहुत ये खौफनाक स्वप्न होता है। लेकिन आप बिल्कुल उसमें भयभीत नहीं होते हैं, बल्कि आप मारते काटते चले जाते हैं। दूसरा, कुछ लोगों को बंदूक का स्वप्न भी आता है कि वो बंदूक से तबाही मचा रहे हैं, शत्रुओं को समाप्त कर रहे हैं। तो ये सपना एक साइन है कि आप आगे आने वाले समय में एक योद्धा के रूप में कार्य करेंगे, कल्कि जी के योद्धा होंगे। ये डेफिनेट स्वप्न ये प्रमाणित करता है। अगर आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर रहे हैं, धर्मियों और उनका नाश कर रहे हैं, पापाचारियों का नाश कर रहे हैं। स्वप्न नंबर 2 में ये कॉमन है कि एस्ट्रॉयड या धूमकेतु का धरती पर गिरना देखा गया है कई बार भक्तों के द्वारा। तो ये भी ये बताता है कि जो लंजा नक्षत्र पृथ्वी पर आकर तबाही मचाने वाला है, उसके बारे में ये साइन होता है, युग परिवर्तन से जुड़ा हुआ साइन है। तो आप समझ जाइए, युग परिवर्तन का संदेश आपको भगवान दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि परिवर्तन होने वाला है, आप जो है उनकी शरण में आइए। और अच्छा साइन है ये कहीं ना कहीं बताता है कि आप बचेंगे। स्वप्न नंबर 3, देव दर्शन हो आपको, जैसे कोई भी देव का, देवी देवता का दर्शन हो, कल्कि जी का दर्शन हो, भगवान कृष्ण का, राम जी का, शिव जी का, या किसी देवी का दर्शन हो रहा है। और उस दर्शन में आप जो है ये देख रहे हैं कि, या नारायण के किसी रूप का दर्शन हो, तो ऐसी स्थिति में आपको किसी आपदा से वो बाहर निकाल रहे हैं। अगर आपको ये दिख रहा है, कोई भी देवीय शक्ति है, आपको किसी आपदा से बाहर निकाल के ले जाए, या आपकी ऐसी समय में मदद करे जब आपकी जान जोखिम में हो। आपको जान जो है जाने वाली है, आप पे बहुत बड़ा संकट आ रहा है, उससे आपको निकाल लिया किसी भी शक्ति ने, देवी शक्ति ने। समझ जाना आप जो है वो लकी इंसान हैं जो आगे जाएंगे और आपका बहुत बड़ा रोल होगा। स्वप्न नंबर 4 जो है, सप्त चिरंजीवियों में से किसी भी एक को देखना। ये भी कई भक्तों के जो है अनुभव से जुड़ा हुआ है और मेरे पास प्रमाण है, मेल में ये सब लोगों ने भेजे हैं, तो उसी आधार पर मैंने ये वीडियो बनाई है। तो ये स्वप्न, इसमें भी कॉमन रूप से हनुमान जी का स्वप्न ज़्यादा आ रहा है कि हनुमान जी युद्ध कर रहे हैं, अधर्मियों का नाश कर रहे हैं और जनता को बचा रहे हैं, या आपको बचा रहे हैं जो सपना देखने वाला है। तो ऐसा स्वप्न भी इंगित करता है कि आप जो है कल्कि जी के द्वारा संरक्षण प्राप्त जो है कर पाएंगे आगे। स्वप्न नंबर 5 में सफ़ेद घोड़ा, ये बहुत महत्वपूर्ण है सभी कल्कि भक्तों के लिए। सफ़ेद घोड़े पर हाथ में तलवार लिए कोई युवक दिख जाए, किशोर दिख जाए या बालक दिख जाए और आपको वो आशीर्वाद दे दे, तो भैया समझ लेना आपका जीवन धन्य हो गया, आपका कल्याण निसंदेह होगा। आप ना सिर्फ जो है युग परिवर्तन में भूमिका निभाएंगे, बल्कि आपका मोक्ष भी निसंदेह पक्का है। ये बात मान के चलना, क्योंकि वो कल्कि भगवान ही होंगे, है ना। कल्कि भगवान आपको आशीर्वाद दे के वहाँ से जो है इस माया जाल से निकालना चाह रहे हैं। स्वप्न नंबर 6 है, आपके ही गुरु के रूप में या केवल तेज पुंज के रूप में कोई आभा या आकृति आपको जो है दिखाई दे और वो आने वाले भविष्य के बारे में आपको कोई संकेत दे या बताए, या चिरंजीव होने का वरदान दे, या आयुष्मान भव बोले, तो समझ जाना आप जो है
बहुत लंबा जिएंगे और संपूर्ण पुरुषार्थ प्राप्त करेंगे। युग परिवर्तन में आप जरूर निसंदेह आप जो आगे जाएंगे। स्वप्न नंबर 7, कोई भी देव, गुरु या तेजपुंज की आकृति आपको ये बताए कि आप क्रांति करोगे, ये स्वप्न मेरे साथ हो चुका है, और या परिवर्तन करोगे या दुनिया में बदलाव लाओगे, या आपके जीवन का आपको उद्देश्य बताया जाए कि आप मानवता, प्रकृति कल्याण या विश्व कल्याण के लिए ये कार्य करेंगे, आपको बता दिया। इस प्रकार का स्वप्न भी इंगित कर रहा है कि आप जरूर एक योद्धा के रूप में आगे पहचाने जाएंगे। आपका बदलाव में, युग परिवर्तन में बहुत बड़ा रोल होगा, ऐसा स्वप्न आता है बहुत से भक्तों को। स्वप्न नंबर 8 की अगर हम बात करें तो सिविल वॉर का सपना, ये कॉमन है, बहुत लोगों को दिखाई दे रहा है इस समय। मारकाट मची है, दो संप्रदाय के लोग आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, गोलीबारी कर रहे हैं, बमबारी कर रहे हैं, या सेनाएं लड़ रही हैं, या दो देश आपस में लड़ रहे हैं, विश्व युद्ध हो रहा है, फाइटर जेट लड़ रहे हैं आपस में, या फाइटर जेट बम ब्लास्ट कर रहे हैं, मिसाइल अटैक्स हो रहे हैं, तोपें चल रही हैं इधर उधर से, है ना, धमाके हो रहे हैं, या बिल्डिंगें टूट टूट के गिर रही हैं, मलबा बिखरा हुआ है, और जिसमें, लेकिन इस सब में आप बच जा रहे हो, आपको कुछ नहीं हो रहा है, बाकी लोग मर रहे हैं। अगर इस टाइप का कोई स्वप्न है तो आप समझ जाना आप बचोगे डेफिनेटली, और आपको भगवान प्रदर्शन दिखा रहे हैं आगे जो होने वाला है, तो आप जो है पुण्यात्मा है। स्वप्न नंबर 9 की अगर बात करें तो प्राकृतिक आपदा का स्वप्न कॉमन है, बहुत ज़्यादा दिखता है लोगों को। भूकंप आना, भूकंप में बहुत बड़ी तबाही हो जाए, सुनामी दिख रही है, आग दिख रही है, साइक्लोन्स दिख रहे हैं, और इन स्वप्नों में भी प्रकृति, जो प्राकृतिक आपदाओं वाले हैं, इनमें भी आप बच जाएंगे, या आप दूसरों को भी बचा ले जा रहे हैं, आपको कुछ नहीं हो रहा, या आपको या आपके साथ में कुछ लोगों को कोई और बचा के ले जा रहा है ना, और बाकी जो है आप देख रहे हैं कि चारों तरफ तबाही है, तो आप समझ जाना कि भगवान आपको बता रहे हैं कि बेटा मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें निकाल के ले जाऊँगा, कोई संकट में डरने की आवश्यकता नहीं है। स्वप्न नंबर 10 जो अंतिम है हमारा, बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी दिव्य शक्ति, कोई भी देवी देवता, या आपको कल्की जी या कोई चिरंजीवी कोई भी हो, आपको भविष्य की कोई डेट बताए। ये भी स्वप्न मेल में मेरे पास आया, मेरे पास प्रमाण है, उन लोगों ने बताया कि डेट्स बताई जा रही हैं लोगों को, ये डेट है, इस पे दुनिया समाप्त हो जाएगी, या दुनिया में परिवर्तन हो जाएगा, या कोई डेट दे दी गई है आपको, आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं, बट तारीख आपको दी गई है कोई ना कोई। तो ये युग परिवर्तन की जो है, अगर उससे जुड़ी हुई चीज़ आपको बताई जा रही है, आपको इसके साथ में आशीष भी दिया जा रहा है, और आपको अलर्ट किया जा रहा है कि इस डेट पे बेटा अलर्ट रहना, इस डेट पे सावधान रहना, इस टाइप की जो चीज़ें हो रही हैं, है ना। या आपको ये बोला जा रहा है कि इस डेट तक अपने कर्म सुधार लो, या वार्निंग टाइप आपको बताया जा रहा है। तो ये समझ जाना भैया कि ये आपको संभलने का, आपको सत्कर्मों पे लगाने का, भगवान से जोड़ने का एक मार्ग है, या भगवान आपको अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो ये वार्निंग साइन भी है और सेफ्टी साइन भी है आपके लिए, है ना। तो ये जो 10वां स्वप्न है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों को आ रहे हैं। तो इस प्रकार की जो 10 स्वप्न अगर आपको आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप समझ जाना आप कोई साधारण आत्मा नहीं है, फिर आप एक पुण्य आत्मा है, आपको भगवान अपनी ओर खींच रहे हैं, आपको युग परिवर्तन के संकेत दे रहे हैं, संभलने का संकेत दे रहे हैं, आपको ये बता रहे हैं आपका उद्देश्य क्या है। आपका उद्देश्य एक योद्धा का है, आप प्रकृति में परिवर्तन करेंगे, मानव कल्याण में बहुत अच्छे अच्छे काम करेंगे, या आप युग परिवर्तन में अहम भूमिका निभाएंगे, अथवा आप कल्की जी के साथ में एक सेना के सैनिक की तरह काम करेंगे। तो ये स्वप्न थे, इम्पॉर्टेंट वीडियो थी। आपको अगर अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करिए, अधिक से अधिक लोगों तक उसको शेयर करिए, ताकि और लोगों को भी सपनों से संबंधित जवाब मिल सकें युग परिवर्तन से जुड़े हुए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करिए। हमने अपना एक व्हाट्सअप चैनल भी बनाया जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, उसमें भी आप जुड़िए। इसी प्रकार हम भगवान कल्की से जुड़ी, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग से जुड़ी, सनातन धर्म की रक्षा से जुड़ी वीडियोज़ लाते रहते हैं, लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर अभी तक आपके मन में कोई जिज्ञासा है तो आप जो है kalkikaparth@gmail.com पर मुझे मेल करके और भी कोई चीज़ मुझसे पूछ सकते हैं जो युग परिवर्तन से भगवान से जुड़ी हुई है। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में इसी प्रकार। जय श्री कल्की माधव, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री सत्यनारायण, जय श्री पंच सखा।